बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक जाट रहता था। जाट के पास खूब जमीन जायदाद थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर में अनाज का भंडार हमेशा भरा रहता। कहते हैं ना कि घर भरा तो कुआं भरा। पर जाट की एक बड़ी खराब आदत थी। जाट बहुत ही कंजूस था। इतना कंजूस कि 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च न करता। वो सोचता, ये इतनी मेहनत का कमाया पैसा है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। इसे खर्च ही क्यों करना। अपनी इसी कंजूसी की वजह से उसने अब तक विवाह भी नहीं किया था। उसे लगता था कि अगर मेरा विवाह हो जाएगा तो खर्चा बढ़ जाएगा। पत्नी रोज तरह तरह की चीजें मांगेगी। घर में ना जाने कितने फिजूल खर्च होंगे। इसलिए उसने अभी तक विवाह नहीं किया था, और कोई विवाह की बात करता भी तो वो टाल जाता। जाट के पास एक जोड़ी जूतियां थी, जो काफी पुरानी हो चुकी थी। उनमें जगह जगह छेद हो गए थे। पर जाट उन जूतियों का पीछा छोड़कर दूसरी जूती खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वो उन जूतियों को आए दिन सिलता रहता। उसने उन जूतियों पर इतने पैबंद लगा दिए थे कि जूतियों का असली रंग दिखना ही बंद हो गया था, और रंग बिरंगे पैबंद और कुछ पुराने चमड़े के टुकड़े ही नजर आते थे। पैबंदों की वजह से उसकी जूतियां पूरे गांव और आसपास के शहर तक में प्रसिद्ध हो गई थी। सब लोग उन जूतियों को अच्छी तरह पहचानने लगे थे कि ये जूतियां तो कंजूस जाट की है। कभी कभी वो सोचता, क्या मैं नई जूतियां ले लूं? क्या मुझे नई जूतियां खरीदनी चाहिए? फिर वो सोचता, अरे अभी तो ये नई है, बहुत दिन चलेंगी, एक पैबंद और लगा देता हूं। इसी तरह जाट के दिन गुजर रहे थे। एक दिन जाट ने सोचा कि क्यों ना आज नदी पर जाकर नहाया जाए। वैसे भी उसे 5-6 दिन हो गए थे बिना नहाए। कंजूस जाट ने सोचा, आज नदी में मलमल कर मैल छुड़ाकर नहाऊंगा। यही सोचते सोचते वो नदी पर पहुंचा। उसने अपनी पुरानी जूतियां और अपने कपड़े किनारे पर रखे और नदी में स्नान करने के लिए चला गया। वो खूब मलमल कर मैल छुड़ा छुड़ा कर नहाया। तभी उसका एक पुराना साथी नदी किनारे आया और उससे बात करने लगा। उस मित्र ने जाट से कहा, भाई, तुम्हारी जूतियां तो देखो कितनी पुरानी हो गई है, जगह जगह पैबंद लगे हुए हैं। इन जूतियों को फेंककर नई जूतियां क्यों नहीं ले लेते? आखिर तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? जाट ने यह सुना तो उसके मन में भी विचार आया कि हाँ, मेरा मित्र सही कह रहा है, अब मुझे नई जूतियां खरीद लेनी चाहिए। उसने अपने मित्र से कहा, हाँ मित्र, मैं सोचूंगा इस बारे में, तुम सही कह रहे हो। इस पर मित्र बोला, अरे भाई, कई बार तो मैंने भी सोचा है कि तेरे लिए नई जूतियां ले आओ, पर तेरी कंजूसी की वजह से मैं चुप लगा जाता हूं। इतना कहकर मित्र वहां से चला गया और जाट अपने मजे से नदी में नहाने लगा। थोड़ी देर बाद वो नहाकर जब बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी पुरानी जूतियों के पास एक जोड़ी नई चमचमाती हुई जूतियां भी रखी हुई है। जाट ने सोचा कि शायद मेरा मित्र ये जूतियां लेकर आया है। बहुत दिनों से पीछे भी तो पड़ रहा था। जाट ये देखकर बड़ा खुश हुआ कि मेरा रुपया पैसा खर्च हुआ बिना, और मुझे नई जूतियां भी मिल गई। जाट ने अपनी पुरानी जूतियां वहीं छोड़ी और नई चमचमाती जूतियां उठाकर अपने घर ले आया। उसे क्या पता था कि इन जूतियों की वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। असल में वो जूती एक जमींदार की थी। जमींदार भी उस नदी के किनारे से निकल रहा था। शीतल जल देखकर गर्मी में उससे रहा न गया। किसी राहगीर को नहाते देख उसने भी अपनी नई जूतियां उतारकर उसी के पुराने जूतों के पास रखीं और नदी में नहाने के लिए चला गया था। इधर जमींदार जब नहाकर निकला तो उसने देखा उसकी चमचमाती जूतियां किनारे से गायब है, और उनकी जगह पर वो पुराने मैले कुचैले जूते पड़े हुए हैं। जमींदार ये देखकर गुस्से में आग बुला हो गया। उसने समझ लिया कि जिसके ये पुराने जूते हैं वही मेरी नई चमचमाती जूती पहनकर चला गया। जमींदार ने गुस्से से आग बुला होते हुए अपने नौकर से कहा, इन जूतों का पता लगाओ कि ये पुरानी जूती किसकी है। जिसकी ये जूती है वही मेरी नई जूती पहन कर गया होगा। अब जाट की जूतियों से भला कौन परिचित नहीं था।
नौकर ने झट से देखकर पहचान लिया कि ये जूती तो जाट की है। वो जाट के घर तक जमींदार को ले गया। जाट के घर पहुंचकर देखा तो जूती सामने ही पड़ी हुई थी। जूतियों को देखकर जमींदार को बहुत ही गुस्सा आया। उसने जाट से कहा, नामाकूल इंसान, तूने मेरी जूतियां चुराई है, अब तुझे इसकी सजा पंचायत में मिलेगी। जाट अपनी लाख सफाई देता रहा, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। पंचायत बिठाई गई और पंचायत में जाट पर अच्छा खासा जुर्माना रख दिया। जाट ने पंचायत में जुर्माना भरा और अपने घर आ गया। अब जाट ने जैसे ही जूती देखी, उसके गुस्से का पारा चढ़ गया। जाट ने जूतियों को हाथ में लेकर उन्हें जैसे फटकारना शुरू कर दिया। अरे नामुराद कमबख्त जूती, तुम्हारी वजह से आज मेरा इतना सारा पैसा जुर्माने में चला गया। अब मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकता, मुझे तुझसे नफरत हो गई है। इतना कहकर उस जाट ने उन जूतियों को एक बोरे में भरा और नदी में फेंकने के लिए चल दिया। उसने जोर से 3-4 बार हवा में घुमाकर जूतियों को गहरी नदी के पानी में फेंक दिया। डूब डूब करती जूतियां थोड़ी ही देर में डूब गई। जाट ने चैन की सांस ली और अपने घर की तरफ चल दिया। वो सोच रहा था कि इन जूतियों से अब मेरा पीछा छूट गया, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जूतियां भी जैसे कह रही थी कि मैं भी देखती हूं कि तुम मुझसे पीछा कैसे छुड़ाओगे। इधर जूतियों को नदी में फेंककर जाट जब बाजार से होते हुए घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में उसने देखा कि एक व्यापारी अपनी दुकान सजाए बैठा है। उसकी दुकान में बड़े ही सुंदर सुंदर कांच के बर्तन रखे हुए हैं। कांच के बर्तन देखकर जाट रुक कर कुछ सोचने लगा। क्यों न ये बर्तन मैं सस्ते में खरीदकर महंगे दाम में बेचूं, तो मुझे मुनाफा हो जाएगा। जुर्माने की रकम इन बर्तनों से निकल जाएगी। यही सोचकर जाट दुकान पर पहुंचा और चिकनी चुपड़ी बातें करके उसने दुकानदार को फंसा ही लिया। दुकानदार ने बड़े सस्ते दाम में वो बर्तन जाट को बेच दिए। जाट बर्तन लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गया। जाट ने सोचा, अभी कुछ थोड़ा फसल का काम बचा है, ये सब करके इन्हें किसी दिन अच्छे दाम पर बाजार में बेच दूंगा। यही सोचकर उसने अलमारी में अच्छे से सजाकर बर्तन रख दिए। अगले दिन उसी नदी पर एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए गया। उसने नदी में जैसे ही जाल फेंका, थोड़ी ही देर बाद उसे जाल भारी भारी लगने लगा। मछुआरे ने खुश होते हुए जाल को खींचा। लगता है आज ढेर सारी मछलियां मेरे जाल में फंसी है। पर यह क्या? उसने जाल खोला तो उसमें तो एक बोरा दिखाई दिया। बोरा खोला तो बोरे में वही पुरानी जूतियां उसे मिली। उसने जूतियों को देखते ही तुरंत पहचान लिया कि ये जूतियां तो जाट की है। भला उन जूतियों को कौन नहीं जानता था। मछुआरे ने सोचा कि ये जूती किसी तरह से नदी में बह गई होंगी। बेचारा जाट जूती के लिए बड़ा परेशान हो रहा होगा। उसका घर रास्ते में ही तो पड़ता है, घर जाते समय उसकी जूती उसे पकड़ा दूंगा। पर मछुआरा जैसे ही जाट के घर के सामने पहुंचा तो उसने देखा दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। मछुआरा पलटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर जाट के घर में खुले रोशनदान पर पड़ी। उसने सोचा, इसी में से जूतियों को अंदर फेंक देता हूं। जाट जब आएगा तो अपनी जूतियां देखकर बड़ा खुश होगा। यही सोचकर मछुआरे ने उस खुले रोशनदान से जाट की जूतियों को अंदर फेंक दिया। जैसे ही उसने जूती अंदर फेंकी, जूती सीधी अलमारी में सजे हुए बर्तनों के ऊपर जाकर गिरी। एक खन की आवाज के साथ सारे बर्तन जमीन पर गिरकर टूट गए। मछुआरे ने जब कुछ बर्तन टूटने की आवाज सुनी तो वो समझ गया कि जूती गलत जगह पर जाकर लगी है। मछुआरा चुपचाप दबे पांव वहां से चला गया। इधर जाट जब घर में दाखिल हुआ तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसका सर चकराने लगा। हाय राम, मेरे इतने महंगे बर्तन किसने तोड़ दिए? तभी उसकी नजर पास पड़ी जूती पर गई। वो समझ गया कि इन जूती की वजह से मेरे बर्तन टूटे हैं, पर मैंने तो इन्हें नदी में फेंक दिया था। फिर ये घर तक कैसे आ गई? अहो, मेरा दुर्भाग्य, ये जूती मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। उसके बाद जाट ने जूतियां उठाई और उन्हें डांटना शुरू कर दिया।
जैसे कि वो एक सजीव वस्तु हो। वो उन्हें डांट लगा रहा था। अरे मनहूस जूती, मेरा पीछा छोड़ दे। कब तक मुझे ऐसे ही सताती रहेगी? तेरी वजह से ना जाने कितना जुर्माना मुझे भरना पड़ गया, कितना नुकसान मेरा हो गया है। अब जाट ने अपने मन में सोचा, क्यों ना मैं इन्हें अपने आंगन में ही गड्ढा खोदकर दबा दूं। यही सोचकर जाट ने कुदाल उठाई और आंगन में ही गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। गड्ढा खोदने की खटखटखट की आवाज से पड़ोसियों की नींद खुल गई। उन्होंने सोचा कि जैसे कोई चोर हमारे घर में सेंध लगा रहा है। सभी ने कोतवाल को बुलाया। कोतवाल आया और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा जहां से खटखट की आवाज आ रही थी। तो देखा, जाट अपने आंगन में मिट्टी खोद रहा है। उसे देखते ही कोतवाल ने उससे पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को क्या दबाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा कौन सा चोरी का धन मिला है तुम्हें? जाट ने अपनी लाख सफाई दी, पर उसकी किसी ने एक न सुनी। फिर से उसे पंचायत के सामने खड़ा कर दिया। पंचायत ने लोगों में दहशत फैलाने के जुर्म में फिर से उसके सर पर अच्छा खासा जुर्माना रख दिया। जुर्माना देकर जाट ने किसी तरह से अपना पिंड छुड़ाया। घर आया तो जूतियों को देखकर जैसे वो आगब बूला हो गया। बोला, अरे मनहूस जूती, कब तक मेरे पीछे पड़ी रहेगी? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू मेरा पीछा छोड़ दे। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और जूतियों के सामने घुटने टेक कर बोला, अरे मेरी मां, बस मुझे बख्श दे। मैं तो तुझसे बड़ा ही परेशान हो गया हूं। अब तो मुझे तुमसे डर भी लगने लगा है। मैंने जितना पैसा कंजूसी करके जोड़ा था, तुम्हारी वजह से सब निकल गया है। फिर जाट ने शांत मन से एक फैसला लिया कि अब वो इन जूतियों को बाहर नहीं फेंकेगा। बाहर फेंकने से उसके लिए मुसीबतें बढ़ जाती हैं। अब वो इन जूतियों को आराम से संभाल कर घर में ही रखेगा। उसके बाद जाट ने उन जूतियों को धोया और घर की छत पर सूखने के लिए रख दिया। पर वाह रे किस्मत, तभी वहां एक बाज उड़ता हुआ आया और एक जूती को मुंह में उठाकर आसमान की तरफ उड़ चला। कुछ तो जूती पैबंद लगने की वजह से भारी हो रही थी और कुछ गीलेपन की वजह से। जैसे ही बाज लेकर उड़ा, वजन की वजह से जूती उसके मुंह से छूटकर नीचे गिर पड़ी। नीचे गली में एक राहगीर वहां से गुजर रहा था। जूती सीधी बाज के मुंह से छूटी और उस राहगीर के सर पर पड़ी। सर पर जूती पड़ते ही राहगीर का सर फट गया और वह लहूलुहान हो गया। अब फिर से कोतवाल को बुलाया गया। कोतवाल ने मामले की छानबीन की और जाट को फटकारते हुए कहा, अबे जाट, तू क्या करके मानेगा? कभी रात को लोगों में दहशत फैलाता है गड्ढा खोदकर, कभी तू किसी का सर फोड़ देता है अपनी जूती से। अब जाट ने जैसे ही ये सब सुना, वो समझ गया कि मेरी बदकिस्मती फिर आगे आ गई है। इन जूतियों ने फिर से मुझे पकड़ लिया। जाट ने इस बार अपनी कोई सफाई भी न दी, क्योंकि उसे पता था उसकी सफाई कोई सुनेगा नहीं। इस बार जाट को 2-3 महीने की जेल भी हो गई। अब तो जाट की जूतियों के किस्से पूरे शहर भर में मशहूर हो गए। सब लोग चटकारे ले लेकर जाट की जूतियों के किस्से सुनाने लगे। इधर उस नगर का राजा पड़ोसी राजा की हरकतों और राजकाज की चिंता से परेशान होकर बहुत ही दुखी और उदास रहने लगा था। उसके चेहरे पर महीनों से हंसी नहीं आई थी। जब उसने अपने दरबारियों से जाट की जूतियों के मजेदार और अद्भुत किस्से सुने, तो उसके चेहरे पर एकदम से हंसी आ गई। वो खिलखिलाकर हंसने लगा। वाह, भला ऐसी कैसी जूती है जिसने उस जाट को इतनी मुसीबतें दिलवाई हैं? ये तो बड़ी ही करामाती और जिद्दी जूती लगती है। राजा के मन में उत्सुकता जागी। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री साहब, उस जाट को हमारे दरबार में बुलाइए। हम उस जाट से मिलना चाहते हैं और उसकी उन करामाती जूतियों को भी देखना चाहते हैं। अगले ही दिन मंत्री ने सिपाहियों को भेजकर उस जाट को राज दरबार में बुलाया। अपनी जूतियों के साथ जाट राज दरबार में उपस्थित हुआ। उसने राजा के कहने पर अपनी जूतियों का शुरू से लेकर आखिर तक पूरा किस्सा सुना दिया कि इन जूतियों की वजह से वो कैसे कैसी मुसीबतों में पड़ा, कितना जुर्माना भरा और कैसे जेल तक गया।
जाट के मुंह से उसकी करामाती जूतियों का किस्सा सुनकर राजा एक बार फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो जाट से बोला, भाई, तुम्हारे आज इस मजेदार किस्से की वजह से मैं बहुत दिनों बाद इतना खुलकर हंसा हूं। तुमने मेरा मन प्रसन्न कर दिया है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। ये सुनकर जाट रोने लगा और बोला, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इन मनहूस जूतियों से मेरा पीछा छुड़वा दीजिए। मैं इनसे तंग आ चुका हूं। हर बार इन्हें छुड़ाने की कोशिश में मैं और दुर्भाग्य में फंस जाता हूं। राजा बोला, बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? यह सुनकर जाट ने कहा, महाराज, आप पूरे नगर में ये ऐलान करवा दें कि इन जूतियों की वजह से आज के बाद अगर किसी का कोई नुकसान होता है या किसी को कोई कष्ट पहुंचता है तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं इन जूतियों से बरी घोषित कर दिया जाऊं। राजा ने हंसते हुए ये ऐलान करवा दिया कि आज के बाद अगर इन जूतियों की वजह से किसी को कोई नुकसान या परेशानी उठानी पड़ी तो उसका जिम्मेदार जाट नहीं होगा, और यदि किसी ने इस पर कोई आपत्ति जताई तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। ये ऐलान पूरे नगर के गली कूचे में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। ऐलान के बाद राजा ने जाट को बहुत सारा पुरस्कार, स्वर्ण मुद्राएं और धन देकर अपने महल से विदा किया और एक अच्छे पद पर उसको अपने राज दरबार में नौकरी पर रखवा दिया। जाते समय राजा ने उसे समझाया, देखो भाई, इन जूतियों की वजह से तुम मुसीबत में तो फंसे हो, पर इन जूतियों की वजह से ही तुम आज से राज दरबार में एक अच्छे पद पर मुलाजिम होगे और उसी की वजह से तुम्हें ये इतनी धन दौलत भी मिली है। देखो, तुमने जो कंजूसी करके धन जोड़ा था उसका क्या ही फायदा उठाया। न पेट में अच्छा खाया, न तन पर अच्छा पहना, और पूरा पैसा जुर्माने में भी चला गया। तुम आदमी बुरे नहीं हो, बस तुम्हारे कर्म थोड़े से खराब है। अपने कर्म ठीक करो। जो भी तुम्हें ये धन दौलत मिली है इससे दूसरों की मदद करो, सत्कर्म लगाओ, धर्म कर्म के कार्य में इसे खर्च करो। धन जितना बांटने से बढ़ता है उतना ही इसे रखने से ये मुसीबत बनता है। ये सुनकर जाट की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे सही राह दिखाई। अब मैं इस धन को अच्छे कार्य में लगाऊंगा, लोगों की मदद करूंगा, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा। अब मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। जाट अब एक सदाचारी इंसान बन चुका था। उसने अपनी कंजूसी और लोभ को त्याग दिया। वो धर्म कर्म के कार्य करने लगा। प्यासों के लिए बावड़िया और कुएं बनवाए। गरीब बच्चों के लिए उसने पाठशालाएं बनवाई। विधवाओं और अनाथों की सहायता के लिए एक अनाथालय की स्थापना की। जाट किसी को भी मुसीबत में देखता तो तुरंत मदद करने के लिए पहुंच जाता। उसके इस परिवर्तन से पूरा गांव और नगर प्रसन्न हो गया। लोग उसे अब दानवीर जाट कहने लगे। उधर वो पुरानी जूतियां, एक दिन जाट ने उन्हें फिर से देखा। अब उन्हें देखकर उसे गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी श्रद्धा महसूस हुई। उसने सोचा, अगर ये जूतियां न होती तो शायद वो आज भी वही कंजूस और स्वार्थी इंसान बना रहता। इन्हीं जूतियों ने उसे जीवन का सही पाठ पढ़ाया था। उसने जूतियों को साफ किया और अपने घर के एक पवित्र कोने में एक शीशे के बक्से में सजाकर रख दिया। वो अब उन्हें अपने भाग्य परिवर्तन का प्रतीक मानता था। राजा ने जाट के सत्कर्मों से प्रसन्न होकर उसे और भी सम्मानित किया। जाट की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसने विवाह किया और एक सुखी परिवार की स्थापना की। उसकी संतानें भी उसके मार्ग पर चली। इस तरह एक कंजूस और दुखी जाट एक जिद्दी जोड़ी जूतियों की वजह से जीवन के गहरे सबक सीखकर एक दानवीर और सम्मानित इंसान बन गया। और वो जूतियां, वो आज भी उस शीशे के बक्से में सुरक्षित है। एक कहानी कहती हुई कि कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी मुसीबतें ही हमें सबसे बड़ा उपहार दे जाती है।